बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें। आज की हमारी वीडियो शेर ख्वारिज़म जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह के बारे में है। तो ये वो बहादुर है जिसने चंगेज़ खान की मुस्कुराहट को परेशानी में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, चंगेज़ खान जैसा शफाक इंसान ये कहने पर मजबूर हो गया कि खुशनसीब है वो बाप जिसका बेटा जलालुद्दीन जैसा हो, और मुबारक हैं वो माएँ जो ऐसे शेरों की परवरिश करती हैं। चंगेज़ खान का कहना था कि अगर जलालुद्दीन जैसा कोई मेरा बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया को फतह कर लेता। जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह सल्तनत ख्वारिज़म के आखिरी हुक्मरान थे। इनकी तारीख़ पैदाइश 1199 ईस्वी बताई जाती है, जबकि इनके वालिद का नाम अलाउद्दीन मोहम्मद दोइम था। तारीख़ अलाउद्दीन मोहम्मद दोइम को एक मगरूर और जल्दबाज शख्स के तौर पर पेश करती है, जबकि इनका बेटा जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह एक दूरअंदेश और बहादुर इंसान था। बदकिस्मती से अलाउद्दीन को ही मुसलमानों पर मंगोलों के हमले का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि उन्होंने सबकी राय के ख़िलाफ़ अना में आकर चंगेज़ खान के 3 सफ़ीरों को कत्ल करा दिया। 1219 ईस्वी में चंगेज़ खान ने एक वसी लश्कर के साथ ख्वारिज़म पर हमला कर दिया। जलालुद्दीन ने आगे बढ़कर मंगोल फ़ौज का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन से इत्तफ़ाक़ ना किया। ख्वारिज़म शाह का ख्याल था कि हमें चंगेज़ खान की फ़ौज को समरकंद और बुखारा की फ़ौज का मुकाबला करने देना चाहिए। इस तरह चंगेज़ खान की फ़ौज कमज़ोर हो जाएगी और फिर हम इस पर हमला करके जंग जीत जाएंगे। मगर ये तरकीब बुरी तरह नाकाम हो गई, क्योंकि मंगोल फ़ौज ने दरियाए आमू अबूर करते ही तबाही फैला दी और खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए। बुखारा के साथ भी यही सलूक किया गया। जब मंगोलों ने इनके शहर हेवा का मुहासरा किया तो अलाउद्दीन फरार हो गया और किसी वीराने में जाके आबाद हो गया, जहाँ बीमार होने के बाद इसने दम तोड़ दिए। इसके मरने के बाद जलालुद्दीन सुल्तान बने। जलालुद्दीन को हेवा की शिकस्त का इस कदर अफसोस हुआ कि उन्होंने ख्वारिज़म का लक़ब हटा दिया और सुल्तान कहलाने लगे, और फिर मंगोलों पर हमले शुरू कर दिए और हमले करते करते अफ़गानिस्तान पहुंच गए। वहां पहुंचकर इसने शुमाली अफ़गानिस्तान के ताजिक कबाइल और ख्वारिज़म कबाइल पर एक मुश्तरका फ़ौज तैयार की, जिसने मंगोलों को खौफनाक शिकस्त से दो चार कर दिया। यह वही दौर था जब मंगोलों से बचने के लिए बहुत सारे कबाइल अलाउद्दीन की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर हिजरत कर चुके थे। इनमें काई कबीला भी शामिल था। इसके बाद चंगेज़ खान खुद इसके मुकाबले को निकला। बदकिस्मती ये थी कि ताजिक फौज खिलाफे राय की वजह से फरार हो चुकी थी और मंगोलों के 3 लाख फौजियों के सामने इसका 30,000 का लश्कर था। इस वजह से इन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त की वजह से जलालुद्दीन हिंदुस्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ। चंगेज़ खान भी इसके तौक़ुफ़ में हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। चंगेज़ी फ़ौज ने अटक के करीब दरियाए सिंध के किनारे जलालुद्दीन को घेर लिया। जलालुद्दीन के सामने मंगोलों की गुलामी, जबकि पीछे दरियाए सिंध की खौफनाक लहरें थीं। इसने दरियाए सिंध में छलांग लगा दी और खैरियत से दूसरे किनारे पर पहुंच गया। चंगेज़ खान की मुस्कुराहट परेशानी में बदल गई। इसने दरियाए सिंध की जानलेवा लहरों की वजह से अपनी फ़ौज को दरिया अबूर करने से रोक दिया। ये वो वक़्त था जब इसने तारीखी जुमले जलालुद्दीन के लिए कहे, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। बाद इसकी जलावतनी का 3 साला दौर शुरू हुआ। इसने दिल्ली के सुल्तान अल्तमश से मदद मांगी, लेकिन सुल्तान किसी वजह से मदद ना कर सका। वहाँ से वो मुख्तलिफ इलाकों में जाता रहा और अपनी बिखरी हुई फौज इकट्ठी करता रहा। फिर मुख्तलिफ मुल्कों से होता हुआ और मंगोलों से लड़ता हुआ अस्फहान पहुंच गया। अस्फहान में मंगोलों से शिकस्त खाई। इस मंगोल फौज का कमांडर वही नौयान था। इसके बाद जलालुद्दीन तबरेज़ पहुंचा। वहां से इसने मुस्लिम दुनिया की 3 बड़ी ताकतों अनातोलिया में मौजूद सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन, मिस्र में अयूबी सुल्तान अल-कामल और बगदाद में खलीफा अल-मुंतशिर बिल्ला को ख़त के ज़रिए मदद का पैगाम भेजा। उन्होंने इसकी मदद ना की, उल्टा सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन पर हमला कर दिया। इस तरह जलालुद्दीन ने आखिरी शिकस्त मुसलमानों से खाई। इसके बाद जलालुद्दीन रूपोश हो गए और इसके बाद किसी को नज़र नहीं आए।